लेकिन अगर आज कांग्रेस का पुतला फूका जा रहा है, इसका मतलब कांग्रेस सही लड़ाई लड़ रही है, सही दिशा में लड़ रही है, उत्तराखंड की बेटियों की लड़ाई लड़ रही है। इतनी पब्लिक परेशान हो रही है ऐसी राजनीति किस बात की? भाजपा तो ये भी कह रही है, सरकार में बैठे लोग ये भी कह रहे हैं कि उस महिला का कांग्रेस से संबंध है। अरे अगर हमसे संबंध है तो आप जांच कराओगे तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमेशा जो सत्ता पक्ष होता है वो विरोध जो है पुतला दहन का जो काम करता है विपक्ष करता है, और यहाँ उल्टी रीति चली है कि विपक्ष जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो पुतला जला रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है कि जो भी लोग महिलाएं हमारी बहनें हमारी जो कांग्रेस बीजेपी में है वो भी निश्चित तौर से उनको भी इस मुहिम में शामिल होना चाहिए और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना चाहिए। तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। की सरकार अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय की जांच करो, जांच करो, जांच करो, सीबीआई की जांच करो, जांच करो, जांच करो। गर्दानी हंसते तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। अरे हम तो विरोध पक्ष के लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोगों को तदनुसार आचरण करना चाहिए। आज उत्तराखंड का हर व्यक्ति और कांग्रेस के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जिस महिला ने ऑडियो और वीडियो सामने लाने का काम किया है उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करे। हम चाहते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग अपने कदम पीछे खींचना का काम कर रहे हैं। तो आज स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि सत्ता में बैठे हुए लोग अपने उन नेताओं को बचाना चाहते हैं जो नेता अंकिता भंडारी हत्याकांड में संलिप्त थे। कांग्रेस और उत्तराखंड के लोग आज सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आज हमने यहाँ राजपुर विधानसभा में कैंडल मार्च निकाला है और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। भाजपा कह रही है सर ये राजनीतिक मुद्दा बना रही है कांग्रेस। कहाँ से राजनीतिक मुद्दा हो गया? अरे हम यही तो कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराओ, कोई गलत बात तो नहीं कह रहे। भाजपा तो ये भी कह रही है, सरकार में बैठे लोग ये भी कह रहे हैं कि उस महिला का कांग्रेस से संबंध है। अरे अगर हमसे संबंध है तो आप जांच कराओगे तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये अनर्गल बातें जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं आपके सामने है। प्रदेश के एक मंत्री कहते हैं कि सबूत लाओ। अरे सबूत लाने का काम आप और हमारा है, सबूत लाने का काम तो सीबीआई का है, जांच एजेंसियों का है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराइए और वह स्थिति जो है प्रदेश के सामने आ जाएगी। नरेश बंसल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा सबूत नहीं है इसलिए हम जांच नहीं करा रहे, सबूत हो तो जांच। देखिए, नरेश बंसल जी हो या सरकार का कोई मंत्री हो, क्या सबूत नहीं है? वो महिला चीख चीख के कह रही है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के नेता संलिप्त हैं, और उसके बावजूद भी जो है नरेश बंसल जी और मंत्री कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है। यह अजीबोगरीब स्थिति है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ कहते हैं कि एसआईटी ने ये कहा है कि कोई वीवीआईपी सम्मिलित नहीं है, वहीं दूसरी और इस बात को भी स्वीकार करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं कि अंकिता भंडारी पर किसी व्यक्ति विशेष को सेवा देने का दबाव था। वो हम वही तो जानना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति कौन था जिस व्यक्ति को जो है अंकिता के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था कि उसको सेवा देने का काम करे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी सरकार में, केंद्र में भी सरकार में, अगर आज वो कांग्रेस का विरोध कर रही है, इसका मतलब कांग्रेस बहुत ज्वलंत मुद्दे को, महत्वपूर्ण मुद्दे को इतने तीखे ढंग से उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो विचलित हो गए हैं। क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने कहा था जब जब कोई आपका विरोध करना शुरू कर दे तब समझ लो कि आप बहुत मजबूती के साथ। और आज कांग्रेस उत्तराखंड में हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि अंकिता बहन को, अपनी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई में आज कांग्रेस अव्वल तरीके से, संघर्षपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश में, केवल आज राजपुर विधानसभा में नहीं, पूरी टिहरी, पूरे उत्तरकाशी, पूरे उधम सिंह नगर, पूरे पौड़ी जनपद, कोई कोना नहीं छूटा है
और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विचलित हो गई है। आज अगर वो हमारे पुतले फूंक रहे हैं, कभी आपने विपक्ष में रहने वाले उन लोगों का पुतले फूंकने का अंग्रेजों के समय से लेकर अब तक कभी विपक्ष के लोगों का पुतला फूंका गया? हमेशा सत्ता में जो लोग रहते हैं उनकी गलत नीतियों, उनके गलत कार्यों, गलत कर्मों के कारण उनके पुतले फूके जाते हैं। लेकिन अगर आज कांग्रेस का पुतला फूका जा रहा है, इसका मतलब कांग्रेस सही लड़ाई लड़ रही है, सही दिशा में लड़ रही है, उत्तराखंड की बेटियों की लड़ाई लड़ रही है, उत्तराखंड की महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है, उत्तराखंड के नौजवानों की लड़ाई लड़ रही है। अच्छा सर, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सबूत मांग रहे हैं। किस बात का सबूत? ये इससे बड़ी मानसिक स्थिति खराब, चाहे वो नरेश भाई हो, चाहे वो सुबोध भाई हो। हालांकि भाई लगाने के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, जहां मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किए, उन पे आपके सवालों का जवाब नहीं था। आप मुझे बता दो, नरेश बंसल जी कौन सी जांच एजेंसी के सीबीआई के डायरेक्टर है, एसआईटी के डायरेक्टर है? तुम पे आरोप लग रहा है और तुम ही सबूत मांग रहे हो। भाजपा के नेताओं पे आरोप लग रहा है और भाजपा के नेता ये सबूत मांग रहे। ये काम जांच एजेंसी का है, जांच एजेंसी का है, जांच एजेंसी का है। ये नरेश बंसल, सुबोध उनियाल, धामी का नहीं है। उनका सिर्फ इतना सा काम है, उनमें जरा सा शर्म है, 2 लाइन का पत्र भारत सरकार को लिखे। सीबीआई की जांच 2 तरह से हो सकती है, एक प्रदेश सरकार की संस्तुति पर और दूसरा हाईकोर्ट या किसी कोर्ट के निर्देश पर। तो ये प्रदेश सरकार को 2 लाइन का प्रस्ताव भेजना, सीबीआई की जांच हो जाएगी। सीबीआई अपने आप सबूत जुटाएगी, सीबीआई अपने आप सबूत जुटाएगी। ये काम जांच एजेंसी को क्यों तनख्वाह दी जा रही है? सीबीआई क्यों बनी है? इसलिए तो बनी है, उनका काम है। वो जो दुष्यंत गौतम है उसके फोन की सर्वेलेंस देखेंगे, उसके स्टाफ का देखेंगे। उस दिन वो हरिद्वार में था, देहरादून में था, कहां था? उन रिसोर्ट वालों से बात कब क्या हुई थी, पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के देंगे। ये काम सीबीआई का है। अगर पहले, मैं खुद कह रहा हूं, मैं आज जब यह बात उठी थी मुझे भी लगा था कि शायद इस बात में इतनी गंभीरता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसी सीबीआई की जांच में देरी की, इसका मतलब यह है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अच्छा सर, अगर ये जांच, सीबीआई जांच नहीं होती है, फिर कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी सांसें, कांग्रेस के कार्यकर्ता की सांसें जब तक है, तब तक हम उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड की बहनों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं एक बात भी आ रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो बीजेपी कह रही है इस बात को लेकर, उस पर आपका क्या जवाब है? हमें तुम राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे हो? तुम सीबीआई की जांच करा देते तो हम आज सड़कों पे नहीं होते। क्यों मौका दे रहे हो हमको राजनीति करने का? अगर हम राजनीति कर रहे हैं, तुम्हारे कुकर्मों के कारण तो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी की सवाल होता है कि बीजेपी की महिला है जो हरिद्वार में है, खूब वीडियो वायरल हो रही है और धामी जी को बहुत कुछ बोला है उन्होंने, मतलब यहाँ आज सारी बीजेपी, जिस भाजपा के कार्यकर्ता की आत्मा जिंदा है, मरी नहीं है, वो सारे लोग ऐसे ही बोलेंगे। वो मैं दलित हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? आप भी उसी समाज से आते हैं। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो इतना बड़ा नेता उस नाम आने के बावजूद सामने नहीं आ रहा। मैं कह रहा हम लोगों को क्या बीजेपी के सड़कों पे आने की जरूरत ही नहीं है। उससे बोला मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करा लो, मेरी जांच कराओ ना। सीबीआई की जो इतनी पब्लिक परेशान हो रही है ऐसी राजनीति किस बात की? आप अगर नेता हैं, एक बंदे की वजह से हर लोग सड़क पे हैं, वो बीजेपी के लोग पुतला फूंक रहे हैं गलती ढाकने के लिए। जो व्यक्ति बीच में मुलजिम में सामने आए, बयान दे दो और बोला मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कराओ, सीबीआई जांच करो, मैं तैयार हूँ, वो छुपा छुपा घूम रहा है। और बड़े के प्रदेश के नेता सड़कों पे, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, वो पुतला फूंक रहे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अंकिता के, जो बीजेपी के लोग पुतला फूंक रहे हैं। उनकी बेटी नहीं थी, आज जाति पूछ रहे, किसी ने अंकिता भंडारी की जाति नहीं पूछी। आप खुद सोचे, गौतम जी कह रहे मेरी जाति को, महेंद्र भट्ट जी का शर्म आनी चाहिए प्रदेश के शीर्ष लीडर को, जो कह रहे जाति की आड़ में अपनी गलती छुपा रहे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सर, भाजपा आरोप लगा रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। अरे मेरी बात पर कर, हम नहीं करते ना राजनीति, राजनीति तो आप भी कर रहे हो। गौतम जी सामने आए, खुल करके बोलते मेरी सीबीआई जांच करा, हमें क्या जरूरत पड़ी सड़कों पे आने के लिए? हम सड़क पे नहीं आएंगे, इस घर का हर नागरिक, हर महिला, हर बच्चा सड़कों पे होगा, क्योंकि जो बलात्कारी है वो किसी का सगा नहीं है, कोई धर्म का नहीं, कोई जाति का नहीं। उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए।
खुली जांच हो। मैं कह रहा जांच करे, जड़ क्यों रही सरकार जांच से। सर एक तरफ से वो बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, अदालतों ने सीबीआई जांच को खारिज कर दिया, और दूसरी तरफ जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तब वो भाग जा रहे हैं उठ के। सर ये तो आप ही क्वेश्चन दे रहे हो, आप आंसर दे रहे हो, भागता कौन है? आप ही ने बोला भाग रहे, इन्होंने मना कर रहे, क्यों भाग रहे? ये तो बोला खुल के बोला, धड़ल्ले से करा है। मेरा जैसे व्यक्ति कि मैं कहता हूँ पॉलीग्राफ जांच कराओ, कि मेरे को कह नहीं रहा, अपना पॉलीग्राफ जांच करा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गौतम जी जो है हमारे दूसरे गौतम जी शीर्ष लीडर है, भाजपा के नहीं, देश के नेता हैं जो जगह जगह विरोध कर रही है कांग्रेस, और कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को लेकर भी एक सर, सर्वग्राह आप है। चुनाव को आप समझिए, मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। तो जो ये मुद्दा है, क्या वाकई में अगर सीबीआई जांच नहीं करती है सरकार, तो कांग्रेस आने वाला कदम क्या उठा सकती है? 2027 का चुनाव भी पास सर, अगर आप कहें कि कांग्रेस सड़कों पे, तो ये कहना गलत है ना। हम इसमें राजनीति करना 27 की अगर आप बात कर रहे हैं तो देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, प्रदेश की। हमारी कोई राजनीति, हम जो कह रहे हैं अंकिता का कोई भी बंदा है, दुष्यंत हो, कोई और व्यक्ति हो, मैं एक बात को कहना चाहूँगा, जो पटवारी ने जांच करी वो पटवारी कहाँ है? आप पता करो ना, पटवारी का, पटवारी को सामने ला, पटवारी बयान दे। पटवारी के बारे में तो किसी को नहीं पता ना, जो पटवारी ने जांच करी थी वो पटवारी का है, वो उसका आप पता कर सकते हैं। भगवान ना करे कोई भी बात होगी, इनकी 548 पन्नों की जांच है जी, उसका कहीं ना कहीं सूचना के अधिकार से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वो तहसील से निकलेगी, कोर्ट द्वार से निकाल के पता करेंगे। उस पटवारी का पता करो जो पटवारी ने रिपोर्ट लगाई, आप खुद जान सकते हैं। इस कांग्रेस नहीं है ना 27 टारगेट, हमारा टारगेट है कि जो मुलजिम हो जेल जाए। देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं गौतम, उनका नाम आ रहा है एक महिला द्वारा, जो कि उनका पति सुरेश राठौर जो है, उनका वीडियो वायरल हुआ है। निश्चित ही अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सभी कांग्रेस जन सड़क पर हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक सड़कों पर ही रहेंगे। जी। हमेशा अभी बीजेपी ने 2 दहन किए हैं जी और कांग्रेस के दहन किए हैं, हालांकि आप लोग विरोध कर रहे हैं, जी। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बहुत अलग बात है। जी, देखिए, हमेशा जो सत्ता पक्ष होता है वो विरोध जो है पुतला दहन का जो काम करता है विपक्ष करता है, और यहाँ उल्टी रीति चली है कि विपक्ष जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो पुतला जला रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है कि जो भी लोग, महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी जो कांग्रेस बीजेपी में है, वो भी निश्चित तौर से उनको भी इस मुहिम में शामिल होना चाहिए और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी छोड़कर कहीं ना कहीं वो अलग हो गए हैं, और वो अंकिता भंडारी केस में जितने भी धरने प्रदर्शन में दिखाई दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह उत्तराखंड का मूवमेंट जब चला था 94 में, उसी तरह एक मुहिम इस तरह छेड़ी जा रही है। सब लोग सड़कों पे हैं, और निश्चित इसमें सब लोग भाजपा छोड़ के इस मुहिम में शामिल हो, यह मेरा मानना है। क्या आने वाले समय में अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो कांग्रेस का क्या? बिल्कुल, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर जन नेता